मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। वेलकम टू एमपीए ग्रुप, मैं हूं कैम सर और आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो किसके द्वारा की जा रही है? IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। किसके द्वारा? IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा ये संचालित की जा रही है। अब बात करते हैं IRCTC की। तो आप जानते हैं या नहीं जानते तो हम बता रहे हैं, 27 सितंबर 1999 में इसका स्थापना हुआ था। IRCTC की हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और हेड कौन है? रजनी हजीज। कौन है? रजनी हजीज। दोबारा सुन लीजिए, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। 27 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी और रजनी हजीज इसके हेड हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी में इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जो है, बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, किसने जारी की है? तो ये जारी की है आपकी नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने जारी की है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म जो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी को 1951 में। इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग इसका नाम था। जबकि इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा पहले। लेकिन अगर बात करें 1 जनवरी 2015 में, कब? 1 जनवरी 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग पहले नाम था। क्या नाम था? योजना आयोग नाम था। लेकिन अब क्या कर दिया? अब नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। नीति आयोग के PM अध्यक्ष कौन होता है? PM होते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन? नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और पहले ही हैं। इसके अलावा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। और ठीक, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत CEO, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी त्वचा बनाई है? कैसी? गिरगिट के समान त्वचा बना दी है। किसने बना दी है? तो दक्षिण कोरिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने गिरगिट के जैसी बिल्कुल सेम टू सेम त्वचा बनाई है। अब बात किसकी है? दक्षिण कोरिया की। तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। देखो, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इन दोनों के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? 38वीं समानांतर रेखा है, याद रखिएगा, 38वीं समानांतर रेखा। इसके अलावा अगर अमेरिका और कनाडा की बात करें तो यहाँ पर है 49वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, याद रखो। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? 24वीं समानांतर रेखा है। लेकिन भारत मानता ही नहीं इसको, पाकिस्तान तो मानता है। अब बात किसकी है? दक्षिण कोरिया की है। तो ये रहा छोटा सा मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या राजधानी है? सियोल राजधानी है। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन है दक्षिण कोरिया की मुद्रा, जिसमें 0.062 रुपया होते हैं। कितने? 0.062 वॉन में रुपया होते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? मून जो इन। कौन है? मून जो इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छतरी को
प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस, वो छत्री लिख गया सॉरी, छात्रों को, क्या है यहाँ पर, छत्री नहीं है यहाँ, छात्रों को है, ठीक है, याद रखिएगा, छात्रों को। तो किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस सेवा शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दिल्ली राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस सेवा शुरू की है। किसने? दिल्ली ने। अब बात किसकी है? दिल्ली की है। तो ये रहा मैप में दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है? दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। सीएम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया हैं। कौन है? मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में इंडिया गेट है, दिल्ली में लोटस टेम्पल है, ठीक है, दिल्ली में आपका ये तो है ही हैं। इसके अलावा दिल्ली में जामा मस्जिद वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में हैं। दिल्ली का एक ऐतिहासिक इमारतों का अलग से क्लास लेता हूँ सेपरेटली, ठीक, इंडिविजुअली क्लास, ठीक। दिल्ली तो बात करते हैं, हाँ, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें और 70 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी हैं? पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी हैं? तो अभी बनी है शिवानी मीणा जी। शिवानी मीणा जी ये मैप में हैं, ये बनी है भारत की पहली उत्खनन इंजीनियर, महिला इंजीनियर बनी हैं, ठीक है, राजस्थान राज्य से हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अदानी एंटरप्राइजेज ने किसे अपना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बनाया है? तो किसे बनाया है? संजय पुगलिया जी। ये मैप में हैं, ये फोटो में दिख रहे हैं आपको, संजय पुगलिया जी, इनको बनाया है अदानी एंटरप्राइजेज ने सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो संजय पुगलिया जी को बनाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में मनका सयोकंद जल संरक्षण के लिए किस मनका सयोकंद जो हैं, ये मैप में मनका सयोकंद जी हैं, इनको किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का? हरियाणा का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है मनका सयोकंद को, ठीक है। अब बात किसकी है? हरियाणा की है। तो ये रहा मैप में हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं, वो एकमात्र ऐसा शहर जो 3 राज्यों की राजधानियां हैं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़ और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। सीएम कौन है? सीएम है मनोहर लाल खट्टर, सीएम है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं नए बंडारू दत्तात्रेय, जो पहले हिमाचल प्रदेश के थे, ठीक है, लेकिन अब किसके? हरियाणा के बना दिए गए। इसके अलावा अगर बात करें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें और 90 क्या है? विधानसभा की सीटें हैं। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था हरियाणा ने और हवाई टैक्सी सेवा शुरू की हरियाणा ने। मेरा पानी मेरी बसियत, मेरा पानी मेरी बसियत भी योजना हरियाणा ने शुरू की थी। हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेसर 2 नेशनल पार्क हैं हरियाणा में, ठीक। हरियाणा की मुर्रा भैंस बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा में करनाल में दूध डेयरी भी है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कपूर मसीर नामक मछली को किस राज्य का मत्स्य घोषित कर दिया गया है? तो किस राज्य का घोषित किया गया है? सिक्किम का। तो ये है कपूर मसीर मछली, कपूर मसीर मछली है, इसको राज्य मत्स्य घोषित किया गया था। किस राज्य का? सिक्किम का। अब बात किसकी है? सिक्किम की है। तो ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम एकमात्र ऐसा स्वतंत्र देश है जो पहले राज्य है, जो पहले देश था। क्या था? पहले एक देश था और 1875 में ऑकलैंड ने, किसने? ऑकलैंड ने इसे भारत में मिला लिया था। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। राष्ट्रपति हैं सीएम है प्रेम सिंह तमांग। इसके अलावा अगर राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद जी राज्यपाल हैं। तो गंगटोक राजधानी है, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं। सिक्किम में नाथूला और जयलेपला 2 दर्रे हैं। सिक्किम में है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
सिक्किम में है आपका यूथांग घाटी। कौन सी घाटी? यूथांग घाटी सिक्किम में है। सिक्किम में चोलियामू और खेचियो पालरी, चोलियामू और खेचियो पालरी दोनों झीलें कहाँ हैं? सिक्किम में हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में जारी बीजिंग 2020 शीतकालीन खेलों का आधिकारिक मोटो क्या है? अभी 2022 में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, उसका मोटो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय इमोशन, और बी है अल्टीएस सीटीएस फोर्टियस कम्यूटेनाइट, और सी आपका ऑप्शन सही है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ये इसका मोटो है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो किसने दे दी है? अभी झारखंड सरकार ने, झारखंड गवर्नर ने नौकरियों में स्थानीय जो निवासी हैं उनको 75% कोटा दिया जाएगा। अब बात किसकी है? झारखंड की है। तो ये रहा मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची को हम कहते हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। झरिया में कोयला पाया जाता है बहुत, सबसे ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, और वो राजमहल चोटी जो है वो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। इसके अलावा झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन हैं, और गवर्नर हैं आपके रमेश बैस। तो राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं, और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक, झारखंड में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है आपका? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है? तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया। किसने? मध्य प्रदेश ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है। अभी नाम बदलने की बहुत फ्लो चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम बदले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की बात है, यह है कहाँ? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। राजधानी है भोपाल, और भोपाल में ही है राजा भोज ताल। इसके अलावा सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर अभी नए बने थे मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये नए राज्यपाल बने थे। 29 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की हैं, 230 विधानसभा की हैं। तवा बोहर झील जम्मू कश्मीर में ही है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। इसके अलावा याद रखिए रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, रोको टोको, रुक जाना नहीं और रोको टोको। तो रुक जाना नहीं, रोको टोको, हमारा घर हमारा विद्यालय, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, और इसके अलावा जितने भी जीवन वाले हैं सब मध्य प्रदेश की हैं। अम्मा वाली, अम्मा, YSR और जगन्ना, ये तीनों कहाँ की हैं? ये तीनों हैं आंध्र प्रदेश की। और मोह लग जाए, अगर मोह से स्टार्ट हुआ है तो वो उड़ीसा की है। और जीवन वाली कहाँ की है आपकी? जीवन वाली मध्य प्रदेश की योजना होती है। ठीक। धुआंधार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में ही। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाया था। इसके अलावा याद रखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे बांधवगढ़, फासिल, कान्हा, सतपुड़ा, इसके अलावा माधव, पेंच, इंदिरा, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है। इसके अलावा भोज आर्द्रभूमि रामसर साइट भी मध्य प्रदेश में ही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई राशन योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? उड़ीसा सरकार ने ड्राई राशन योजना, कौन सी? ड्राई राशन योजना शुरू की है। तो इसमें राशन दिया जाएगा सभी जो BPL IPL धारक हैं उन लोगों को, APL BPL वाले जो होते हैं राशन कार्ड धारक हैं। तो बात किसकी है? उड़ीसा की है। राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है। CM है नवीन पटनायक। हीरो टू पेटा ने दिया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया था? नवीन पटनायक जी को दिया था। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर
ये कहाँ है, ये उड़ीसा में ही है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ है, ये महानदी पर है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में ही है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में ही है। इसके अलावा बारावती स्टेडियम और कटक, दो, बारावती और कटक दोनों कहाँ हैं, उड़ीसा में ही है। कलिंग स्टेडियम भी बारावती कटक में और कलिंगा भी उड़ीसा में, कलिंग स्टेडियम। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश कौन है, एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के। 21 लोकसभा की सीटें हैं, 10 राज्यसभा की सीटें हैं और 147 विधानसभा की सीटें हैं। भारत की पहली चेस अकेडमी, शतरंज अकादमी कहाँ खोली गई, ये भुवनेश्वर में खोली गई। इसके अलावा सतकोसिया कौन कौन से, कुछ बता रहा हूँ आपको, सतकोसिया, सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये सब कहाँ हैं, 3 हैं, सतकोसिया, सिमलीपाल और भीतरकनिका। ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ हैं, ये उड़ीसा में ही हैं। ठीक है, इसके अलावा मिशन जीरो और स्वच्छ बिंदु सागर पहल और गरिमा नामक योजना सब किसने शुरू की थी, उड़ीसा सरकार ने ही शुरू की थी। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे में, जो कल बताया था उसका आंसर ऑफ डे, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई, तो कहाँ खोली गई, उत्तराखंड में। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें। हाल ही में किस राज्य की खिरारा खोंज मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन 10 साल के लिए मिलता है। ये विश्व प्रसिद्ध जब कोई चीज़ आती है उस जगह की। तो असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम लगातार ऐसी क्लास लगाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।